हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है कि फ्रैक्शंस दिया हुआ रहता है और पूछता है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे। एक तो पहले देखते हैं जो छोटे फ्रैक्शंस होते हैं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सपोज रहा 3/5 और दूसरा दे दिया 5/7। ठीक है, अब पूछेगा इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी हमने सीखा है कि हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। 7 into 3 और इधर 5 into 5। 7 into 3 कितना हो जाता है, 7 3 जा 21 और 5 into 5 5 5 जा 25। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली यही बड़ा है, ये होगी, है ना। सिंपल सा है। अगर इतना छोटा पूछा जाएगा तब तो कर लेंगे, है ना, लेकिन इतना छोटा पूछा नहीं जाता है। देखो एक चीज सीख लो, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें ऊपर बड़ा होता है, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसमें न्यूमरेटर, हिंदी में अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बड़ा हो यानी हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश बड़ा हो, ठीक है। जो ऊपर का पोर्शन है अगर वो बड़ा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर ऊपर का छोटा हो जैसे 5/2, 7/3, 10/6, है ना, ये क्या है, अब ऊपर का बड़ा है और नीचे का छोटा है। अगर ऐसे फ्रैक्शंस हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हिंदी में इसे उचित बोलते हैं और इसे हिंदी में अनुचित बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जो छोटा सा फ्रैक्शन है वो तो हमें पता है हमें कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर में देखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर पता चलेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। कौन सा फ्रैक्शन? प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों से एक क्वेश्चन समझेंगे, बस एक क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से कॉन्सेप्ट एकदम समझना। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 26/29, 53/59, 41/45, 95/107। क्वेश्चन देख लेते, 26, 29, 53, 59, 41, 45, 95। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका है? प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसमें पूछ रहा है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा बताना और सबसे छोटा बताना है। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई का तो इसमें सीन है नहीं, और हमने क्या पढ़ा है 6 7 क्लास में, पहले एकेडमिक सेशन में हमने क्या पढ़ा था कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम करते थे और फिर ऊपर का करके फिर देखते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर वैसे करेंगे तब तो पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर पता नहीं आ पाएगा ही नहीं आ पाएगा। इसमें हम देखो इसका एक ट्रिक होता है कि तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। देखो इन दोनों में कितने का गैप है? 3 का। कितने का गैप है? 3 का, ठीक है। इन दोनों में कितने का गैप है? 6 का, है ना। इन दोनों में कितने का गैप है? 4 का। और इन दोनों में कितने का गैप है? 12 का। इतना ही है ना, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कि दोनों नंबर में कितना गैप है। इन दोनों में गैप 3 का था, इन दोनों में 6 का था, इन दोनों में 4 का गैप था और इन दोनों में 12 का गैप है, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का ट्रिक मैंने आपको बता रखा है।
अगर आपको नहीं आता आप देख लेना, उसमें मैंने आपको एलसीएम निकालने का ट्रिक बता रखा, वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे। इनका एलसीएम लेंगे 3, 6, 4, 12 का, तो एलसीएम आएगा 12। कितना एलसीएम आएगा? 12। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, हिंदी में हर बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो भी काम है, जो भी कैलकुलेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, सब ऊपर न्यूमरेटर यानी अंश में है। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ गया? 12। तो इसका गैप कितना था? 3 था। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाएगा? 4 से। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। ठीक है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 हो जाएगा 2 से। तो 53 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, है ना। उसी तरह 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 हो जाएगा 3 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। उसी तरह 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 हो जाएगा 1 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। ठीक है ना। देखो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, पहले हमने क्या किया, दोनों का गैप कितना उतना लिख दिया। ठीक है, फिर इनका एलसीएम ले लिया और इनका एलसीएम आ गया 12। तो कहते हैं ना हमें ऊपर वाले को इक्वल करना है। तो इसका कितना था? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए? 4 से। उसी तरह इसको 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 हो जाए 2 से। उसी तरह इसका देखा और इसका देखा। अब मल्टीप्लाई करके लिख लो, इसको कितना हो जाएगा? 26 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104, है ना। इसको देखो मल्टीप्लाई करके 106। ठीक है, इसको देखो मल्टीप्लाई करके 123। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो 95, है ना। क्या क्या? 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 104, 53 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 106, 41 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 123 और 95 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 95। नीचे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? देखो ऊपर सबसे बड़ा नंबर क्या है? 123। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 123। तो हमारा ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर, इसका अंश सबसे बड़ा है, 123 है, तो ये हमारा सबसे बड़ा होगा फ्रैक्शन। और इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 95, है ना। तो ये हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं फटाफट। हमने क्या किया, क्वेश्चन में देख लिया दोनों के बीच कितना गैप है, गैप जितना था उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ऊपर वाले से उतना मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारा एलसीएम आ जाए, है ना। जैसे 12 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, 6 को 12 को 2 से कर दिया। और जो सबसे बड़ा नंबर है वही, जो अंश में सबसे बड़ा है वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, और जो ये सबसे छोटा है वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन है। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। किसका था? प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब इम्प्रॉपर का देख लेते हैं। एक तरह का कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इम्प्रॉपर देखो। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। एक छोटे क्वेश्चन से बताता हूं। 23/18 और 37/32। ठीक, इसमें भी सेम है, इसमें भी हमने डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है इसका? 18 और 23 के बीच का कितना डिफरेंस है? 5। 37 और 32 के बीच का कितना डिफरेंस है? 5। देखो दोनों का डिफरेंस इसमें सेम है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो फिर हम एलसीएम लेकर देखते हैं, है ना। लेकिन बट इसमें डिफरेंस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो
उसमें हमने क्या देखा था, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, हमारी कहानी किससे है, अंश के साथ, न्यूमरेटर के साथ, है ना, ऊपर वाले के साथ हमारी कहानी है। तो ऊपर वाला नंबर देखेंगे, ऊपर वाला नंबर क्या है, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें सब कुछ उल्टा होता है। ये जो सबसे छोटा नंबर है यही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और ये जो सबसे बड़ा नंबर है ये हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, है ना। प्रॉपर में क्या होता था, जो ऊपर का नंबर सबसे बड़ा होता था वही हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता था, और जो सबसे छोटा नंबर होता था ऊपर का वो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होता था। बट ये इम्प्रॉपर वाला है, इसमें सब कुछ उल्टा ही होता है ना। तो कहते ना इम्प्रॉपर, अनुचित, यहां पर उचित कार्रवाई नहीं होगी। तो इम्प्रॉपर है, तो ये कितना है 23/18। इसमें हमने देखा दोनों का गैप सेम है, दोनों का गैप क्या है, सेम है। अगर दोनों का गैप सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा ऊपर वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये तो छोटा क्वेश्चन था। एक बड़े क्वेश्चन पे समझाता हूं, वो एसएससी में पूछा जा चुका पहले। ये क्वेश्चन एसएससी में पहले पूछा जा चुका है। थ्री 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 4 अपॉन 3 3 3 1। ठीक है, 6 6 6 5 अपॉन 6 6 6 9। ठीक है, 1 1 1 1, 4 times 1 1 1 1 0, तो 2 3 अपॉन 2 2 3 3 4 3 3 1 6 6 5 6 6 9, 4 times 1 3 times 1 0, 2 2 3 2 2। देखो ये हमें 4 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा। 2 क्वेश्चन हमने कर लिया, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्या करते हैं, पहले दोनों में देखते हैं गैप कितना है। इनमें गैप कितना है, 3 है। इनमें गैप कितना है, 4 का है। इनमें गैप कितना है, 1 का है। इनमें गैप कितना है, 2 का है। 2 4 3, 2 4 3 का एलसीएम कितना होगा, बताओ, एलसीएम लो। 12। क्वेश्चन गलत तो नहीं दिख रहा है ना। क्वेश्चन गलत लिख रहा हूं, देखो इसमें एक डिजिट गलत था, 5 है ये। ठीक है, अब 5 है तो 6 का गैप है, कितने का है, अब देखो इसमें 1 का गैप था, इसमें 3 का गैप था, इसमें 6 का गैप था और इसमें 2 का गैप है।
तो 3, 6, 2, 1 इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा 2 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कर देंगे, ठीक है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 होगा 6 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। 6 को 6 तो हो ही रखा है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा 3 से, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, बस, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट था, गैप देखा और फिर ऊपर सेम करने की कोशिश की, है ना। नीचे से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। इसको 1 से करेंगे तो सॉरी इसको 6 से करेंगे तो 4 टाइम्स 6, ठीक है। इसको 1 से करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा 3 टाइम्स 6 और 5, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही होगा। इसको करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, ये है ना, तो ये हमारा क्या होगा छोटा भिन्न होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कहानी होती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा भिन्न होता है। और इन सब में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये वाला, है ना। अगर इन सब में सबसे छोटा भिन्न ये है तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, ठीक है। आज हमने सीखा कि कैसा भी भिन्न दे दे क्वेश्चन में, कैसा भी कितना भी बड़ा से बड़ा दे दे तो हम उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइंड कर सकते हैं। क्या करना होता है, दोनों का गैप देखना होता है, दोनों गैप जो होता है उसका फिर हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। फिर नीचे से हमें कोई मतलब नहीं होता, जो नीचे हर दिया रहता है डिनोमिनेटर दिया रहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ अंश यानी न्यूमरेटर से मतलब होता है। और न्यूमरेटर का क्या करते हैं हम एलसीएम लेके ऊपर का नंबर इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में वही सबसे बड़ा भिन्न होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टी कहानी हो जाती है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।